अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज इस वीडियो के अंदर हम फ्लटर के टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक फ्रेशर के तौर पर आपको पता होना चाहिए। अगर आप इंटरव्यू देना जा रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो फिजिकल हो, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल हेल्पफुल देंगे। ये वीडियो आपको हेल्पफुल देगी। इस वीडियो के अंदर जो टॉप 10 के क्वेश्चन है, उनके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपने जो है वो इस वीडियो को के अंदर मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। बाकी मजीद आप इसको और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन मेन काम बेसिक कंसेप्ट का होता है। लेकिन वीडियो को एंड तक देखना, ताकि सारे कंसेप्ट आपको जो है वो बिगिनर से लेकर जो एडवांस तक जो फ्रेशर के कंसेप्ट होते हैं वो आपको आ जाए और आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर चैनल पर नए और फ्लटर की अपडेट्स, फ्लटर के एरर, बग्स और भी यूआईस के रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को जल्दी से कर दे सब्सक्राइब, ताकि अपडेट्स टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन बार में मिलती रहे। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो है वो है व्हाट इज फ्लटर, और उसके व्हाट आर इट्स की फीचर्स। तो फ्लटर के बारे में आपसे जब पूछा जाए तो आपने सिर्फ ये कहना है कि गूगल ने क्या एक टूल किट जो है वो डिजाइन की है। वो क्या है? टूल किट ओपन सोर्स है, जिसके थ्रू हम हाई क्वालिटी नेटिव ऐप बना सकते हैं। किसके लिए? हम iOS के लिए भी, वेब के लिए भी और एंड्रॉयड के लिए भी हम सिंगल कोड के साथ हम क्या कर सकते हैं, फ्लटर में एप्स बना सकते हैं। कोई इसके लिए एडिशनल लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती कि iOS के लिए अलग लैंग्वेज हो, वेब के लिए अलग हो और फ्लटर के लिए या एंड्रॉयड के लिए कोई अलग लैंग्वेज हो। एक ही सिंगल कोड में आपको आपकी ऐप बनी बनाई मिल जाती है। तो ये एक फ्लटर का बेसिक आपका जो है वो इसका आंसर है। उसके बारे में अगर हम इसके की फीचर्स की बात करें, की फीचर का मतलब क्या, कि इसकी ऐसी कौन से खसूसियात है जो फ्लटर को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो सिंगल कोड बेस, सबसे इंपॉर्टेंट ये की फीचर है कि सॉफ्टवेयर हाउस को कोई दूसरा बंदा हायर करने की जरूरत नहीं पड़ती। लाइक अगर एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड के लिए जो है वो हमें बैकएंड अलग, फ्रंट एंड अलग, iOS वेब के लिए अलग अलग बंदों को हायर करना पड़ता है, जो कि कोड को कन्वर्ट करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो है वो। लेकिन फ्लटर क्या है, सिंगल कोड बेस्ड है। वही कोड आपको जो है वो एंड्रॉयड पर चलाएंगे तो एंड्रॉयड की आपकी ऐप बनेगी, वही iOS की पे चलाएंगे, सिर्फ कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी, वो चलाएंगे तो वो आपकी iOS की ऐप बन जाएगी। वही जब आप गूगल क्रोम पर या किसी भी ब्राउजर पर रन करते हैं कोड, तो डेफिनेटली वो आपकी वेब की जो है वो वेबसाइट कह सकते हैं, या वेब का जो है वो आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। फास्ट डेवलपमेंट क्या है कि फास्ट डेवलपमेंट क्या है कि हमें एक ही कोड सीखना पड़ता है, जो हमारा क्या करता है, फ्रंट एंड में वही काम करता है और बैक एंड में भी वही काम करता है। ब्यूटीफुल यूआई तीसरा है, वो ब्यूटीफुल यूआई के हमें बिल्ट इन जो है वो डिपेंडेंसीज मिल जाती हैं, ब्लॉक ऑफ कोड मिल जाते हैं, विजेट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू हम अपने यूआई को मजीद प्रोफेशनल और ब्यूटीफुल बना लेते हैं। नेटिव परफॉर्मेंस क्या होती है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बाकी की निस्बत है वो ज्यादा अच्छी है। क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी का क्या मतलब है कि हर प्लेटफॉर्म पर जो फ्लटर का कोड है, फ्लटर का प्रोजेक्ट है, वो रन हो जाता है। आगे आ जाता है स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट। इसका क्या मतलब है कि हमें फ्लटर के हर न्यू अपडेट्स की डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर मिल रही होती है, हर डिपेंडेंसी की मिल रही होती है। ये नहीं है कि हमें बस एक चीज अपडेट आ गई लेकिन उसको यूज करने का हमें तरीका नहीं बताया गया। ऐसा नहीं, फ्लटर के जैसी अपडेट वही ना था, वैसे हमारी डॉक्यूमेंटेशन जो उसकी ऑफिशियल होती है वो भी अपडेट हो रही होती है। तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और स्टिल रिमेंबर कि मुझे भी जो है वो ये क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हॉट रीलोड एंड हॉट रीस्टार्ट का क्या मतलब है। अगर आपने बिगिनर है या आपने फ्लटर स्टार्ट किया तो आप इस फीचर का यूज करते हैं। तो अब हॉट रीलोड का क्या मतलब होता है? हॉट रीलोड का क्या मतलब होता है कि आप जो करंट चेंजेस जो है वो आपने किए हैं, फॉर एग्जाम्पल एक यूआई बनाई है, यूआई के अंदर को टेक्स्ट को अपडेट किया, तो बजाय कि आपने ऐप को पूरा रीस्टार्ट करने की बजाय आपने क्या करना, हॉट रीलोड कर देना, कंट्रोल शिफ्ट F5 कर देना, जिससे आपका क्या हो जाए, पूरी ऐप तो रीस्टार्ट नहीं होगी, बल्कि आपने जो करंट चेंजिंग की है इमीडिएटली जो है वो आपकी जो है वो अपीयर हो जाएगी। अगर एंड्रॉयड स्टूडियो की बात की जाए तो इसमें ये फीचर नहीं मिलता, आपको पूरी की पूरी ऐप को रीस्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन फ्लटर के अंदर हॉट रीलोड एक ऐसा फीचर है जिसमें आप जो भी आपने करंट चेंजिंग की है कि बगैर ऐप को स्टार्ट किए आप उसका और जो है वो आउटपुट देख सकते हैं। ये हो गया हॉट रीलोड का मतलब क्या है कि जो भी करंट चेंजिंग की है आपने, वो आपको आपकी आउटपुट में, आपके ग्रेडल में
शो हो जाएगी। अब हॉट रीस्टार्ट का क्या मतलब है कि आपने अपनी ऐप को पूरा ही रीस्टार्ट कर देना। फॉर एग्जांपल जब कोई डिपेंडेंसी ऐड करते हैं pubspec.yaml के अंदर कोई चेंजिंग करते हैं, कोई मैनिफेस्ट की फाइल में चेंजिंग कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि वो अपना जो प्रोजेक्ट है उस चेंजिंग पर लाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने पूरे प्रोजेक्ट को, पूरी ऐप को रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो समराइज करो इस चीज को, तो हॉट रिलोड का क्या मतलब होता है कि आपने करंट चेंजिंग जो है वो देखने के लिए आप हॉट रिलोड करते हैं, पूरी ऐप को रिस्टार्ट करने के लिए आप हॉट रिस्टार्ट को यूज करते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, pubspec.yaml फाइल का क्या काम है फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर। मोस्टली जो हम डिपेंडेंसी ऐड कर रहे होते हैं, एसेट्स की फाइल्स को यूज कर रहे होते हैं, तो वो हम pubspec.yaml में ही कर रहे होते हैं। तो ये क्यों की जाती है, तो ये इसका एक मेन मकसद है कि हमने अपने प्रोजेक्ट की कोई कॉन्फ़िगरेशन, कोई डिपेंडेंसीज को ऐड करना हो, तो हम pubspec.yaml जो है वो फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर यूज होती है, किसको मैनेज करने के लिए, फ्लटर के प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन को। अब अगर पूछा जाए कि कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन सी होती है, तो उसके अंदर आपका पैकेज नेम आ जाता है, वर्जन आ जाता है, ऑथर आ जाता है, डिस्क्रिप्शन भी आ सकती है। और साथ में अगर और बात की जाए तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्टेबिलिटी, कैपेबिलिटी जो है वो अपने वर्जन को कर सकते हैं, एसेट्स फाइल्स के लिंक को जो है वो एसेट्स जो हम जो है वो एक्सटर्नल कोई पिक्स लगाएं, तो उसके एसेट्स का जो है वो लिंक करने के लिए हम pubspec.yaml का यूज करते हैं। तो समराइज करूं तो आप ये कह सकते हैं pubspec.yaml जो है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, अपने ऐप की कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि विजेट्स क्या होते हैं और स्टेटलेस विजेट और स्टेटफुल विजेट्स का क्या डिफरेंस है फ्लटर के अंदर। ये हमने अक्सर हम स्टेटलेस भी विजेट क्रिएट करते हैं, स्टेटफुल भी क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले विजेट क्या होता है, विजेट क्या होता है, हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है इस चीज का, यूआई का, जिसके अंदर हमारे सारे डिजाइन, हमारे कलर कौन से होंगे, उसमें फंक्शनैलिटी क्या होगी, वो विजेट बिहेव क्या करेगा। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, वो डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं जिसके अंदर हमारा किसका, फॉर एग्जांपल एक एलिवेटेड बटन का जो है वो एक डिजाइन होता है। तो बेसिकली वो हमारा विजेट क्या होता है, एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिसके अंदर हमारे विजेट्स की कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन, उसका बिहेवियर, वो दिखेगा कैसे, वो जो है वो उसके अंदर डिफाइन किया जाता है। तो समराइज करूं तो विजेट हमारा क्या है, एक यूआई का बिल्डिंग ब्लॉक है। अब हम बात करते हैं स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट क्या होता है। तो मेन चीज है, स्टेटलेस जो है वो इम्यूटेबल है और स्टेटफुल क्या, म्यूटेबल है। अब मतलब क्या है, जो स्टेटलेस विजेट है इसके अंदर हम जो है वो करंट चेंजिंग नहीं कर सकते। मतलब हमने कोई यूआई बनाई, यूआई वाली साइट पर यूजर कोई अपडेट करता है, कोई टेक्स्ट लिखता है, तो उसको अपडेट हम स्टेटलेस विजेट के अंदर नहीं कर सकते। मतलब मैंने यहाँ लिखा हुआ स्टेटलेस विजेट आर इम्यूटेबल एंड डोंट चेंज देयर स्टेट, कि यूजर वाली साइट पर अगर हम यूजर को चेंज करना चाहता है उसकी स्टेट को, तो वो चेंज नहीं कर सकता। तो इसके बरअक्स स्टेटफुल विजेट की बात करें तो हम उसके अंदर ये काम कर सकते हैं। अगर कोई बटन बना है, उसके प्रेस पर होने पर कुछ चीजें, कोई नंबर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो हम स्टेटफुल विजेट में करेंगे, स्टेटलेस विजेट में ये चीज नहीं होगी। उसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो हमारे पास है जी, हाउ डज फ्लटर अचीव क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। वो कहते हैं, इसका मकसद समझे कि वो कह रहा है कि जो फ्लटर है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब मैंने पीछे भी बताया कि हर प्लेटफॉर्म पर कंपैटिबल है, आईओएस पर भी, वेब पर भी, एंड्रॉइड भी। तो वो पूछ रहा है वो क्यों, कैसे अचीव करता है। तो इसका सिंपल है कि उसका जो फ्रेमवर्क है ना, जो उसको जो है वो एक सिंगल कोड बेस्ड जो उसका फ्रेमवर्क है, वो उस चीज को फ्लटर को कंपैटिबल बनाता है कि वो हर प्लेटफॉर्म पर या क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट कर सके। और उसके अंदर जो है वो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है। तो आपको पता है डार्ट लैंग्वेज फ्लटर सीखने से पहले हमको सिखाई जाती है। तो डार्ट लैंग्वेज यूज होती है जो कि हर प्लेटफॉर्म पर क्या हो जाती है, कंपाइल्ड हो जाती है। तो उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर जाए तो हमारा पास है पर्पस ऑफ सेट स्टेट मेथड इन फ्लटर। अब सेट स्टेट के बारे में अगर देखा जाए तो हम जब न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर इंक्रीमेंट और का एक बाय डिफॉल्ट डमी प्रोजेक्ट बनाता है, तो उसके अंदर भी सेट स्टेट लगी होती है। तो सेट स्टेट का क्या मतलब है कि अपने विजेट के अंदर करंट स्टेट पर कोई हम अपडेट करना चाह रहे हैं, कोई उसकी वैल्यू लाना चाह रहे हैं अपने
विजेट को अपडेट करना चाह रहे हैं, कस्टमाइज करना चाह रहे हैं, उसकी वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं, इन जो है वो एक्सटर्नली तौर पर ये यूजर की साइड पर उसके वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं या उसको कुछ और कस्टमाइज करना चाहते हैं, उसको या रीबिल्ड करना चाहते हैं, तो वो जो है वो हम किसके थ्रू करते हैं, सेट स्टेट के थ्रू। और एक और बात याद रखिए कि सेट स्टेट का मेथड सिर्फ स्टेटफुल विजेट के अंदर ही हमें शो होता है या हम उसको कॉल कर सकते हैं। जैसे सेट स्टेटफुल की बात की थी कि हम करंट चेंजिंग कर सकते हैं, तो सेट स्टेट भी स्टेटफुल विजेट के अंदर ही यूज होता है, स्टेटलेस विजेट के अंदर यूज नहीं होता। उसके बाद अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, वो है कि फ्लटर विजेट लाइफ साइकिल। अब इस क्वेश्चन को जो है वो एज अ बिगिनर, एडवांसर, कुछ जो भी बंदा हो उसको पता होना चाहिए कि फ्लटर का लाइफ साइकिल क्या है। लाइफ साइकिल क्या मतलब कि जब हम अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं तो सबसे पहले क्या चीज बिल्ड होती है, क्या चीज रन होती है, क्या चीज कंपाइल होती है। तो पहला है हमारा क्रिएशन, तो सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। उसके बाद दूसरी बात ये है, ये मैं अभी सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, आप इसको मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है उसके अंदर फिर हमारा इनिट स्टेट मेथड क्या होता है, वो कॉल होता है। इनिट स्टेट मेथड का मतलब ये होता है कि ऐप स्टार्ट होने पर हमारी कौन सी चीजें पहले लोड हो चुकी हो। तो इनिट स्टेट का मतलब है कि इनिशियली हमारा क्या काम होगा, वो कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद इनिट स्टेट जो हमारा मेथड वो कॉल होता है। उसके बाद बिल्डिंग का मेथड कॉल होता है, जो बिल्ड मेथड है ये बेसिकली फ्रंट एंड पर तो हमें ये जो हम कोडिंग कर रहे होते हैं वो तो हमें शो नहीं हो रही होती, लेकिन बैक एंड पर ये वाली जो कमांड्स हैं या ये वाला जो मेथड है वो कॉल हो रहे होते हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट मेथड है वो हमारा डिड अपडेट विजेट, वो कॉल होता है, मतलब कि विजेट्स के अंदर चेंजिंग, विजेट्स के अपडेट क्या क्या होने, तो वो बिल्डिंग के बाद हमारा वो कॉल होता है। तो ये हमारा अभी कुछ बेसिक्स ही हैं चीजें। बेसिक मतलब ये कि आपको एक छोटा सा कंसेप्ट दे, तो बाकी आप मजीद इसको एक्सप्लोर या डॉक्यूमेंटेशन के साथ और इसके कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जो है वो मेन चीज आपको क्लियर करने का मकसद है। उसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है एसिंग और वेट अवेट का जो कीवर्ड वो फ्लटर के अंदर क्या यूज करता है, क्या मायने रखता है। तो एसिंग और अवेट का कीवर्ड में इस दोनों को समराइज करने के लिए, क्योंकि जहाँ एसिंग यूज होगा वहाँ अवेट तो डेफिनेटली यूज होगा, अगर नहीं यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक रिव्यू या तो सजेशन देगा या तो फिर एरर देगा। तो ये बेसिकली एस्ट्रोनिक टास्क के लिए यूज होता है। एस्ट्रोनिक टास्क मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में समझे तो एसिंग और वेट तब यूज होता है कि जब हमारी वैल्यू के फ्यूचर से आनी हो। करंट या हमने कुछ भी नहीं दी, फ्यूचर से आनी हो वैल्यू, लेकिन फ्यूचर से आनी हो वैल्यू वो वेट करे, और लेकिन बाकी जो हमारा कोड है वो डिस्टर्ब ना हो, तो उसके लिए हम एसिंग और अवेट का यूज करते हैं। मतलब कि हमारी वैल्यू को फ्यूचर से आनी, फॉर एग्जांपल हमने कोई यूआई बनाई, कोई ई कॉमर्स की ऐप बनाई है, तो उसमें जो चीजें हैं मोस्टली फ्यूचर से आ रहे होते हैं कि जो कंपाइलर है वो वेट करे यूजर एंटर समथिंग, तो वो उसके लिए हम अवेट का यूज करते हैं। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनको हम ऐसा बनाते हैं कि अभी तो हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे लेकिन फ्यूचर में आ सकती है, तो आप बगैर दूसरे कोड को या दूसरे बिल्डिंग ब्लॉक्स को डिस्टर्ब किए बगैर जो है वो इसकी वैल्यू के आने का इंतजार करें। तो ये इसका हो गया मेन कंसेप्ट। उसके बाद अगला हमारा कंसेप्ट है हाउ कैन यू हैंडल यूजर इनपुट एंड गेस्चर इन फ्लटर। गेस्चर का क्या मतलब होता है कि हमारा फ्लटर के अंदर हम अपने हाथों की मूवमेंट या मतलब जैसे कि मोबाइल के अंदर डबल टैप करें तो स्क्रीन ऑन हो जाती है, डबल टैप करें क्लोज हो जाती है, थ्री स्क्रीन से थ्री जो है वो हमारा जो है वो स्क्रीन शॉट लेते हैं, तो ये चीजें हमारी गेस्चर में आ जाती हैं। तो वो कहते हैं वो कोई यूजर कैसे हैंडल करता है, तो यूजर सॉरी फ्लटर में एक चीज कैंसिल कैसे हैंडल होती है जब यूजर गेस्चर के तौर पर कोई इनपुट देता है। तो वो हमारे पास डिफरेंट सारे जो है हमारे पास विजेट आते हैं, जो इसमें ऑन टैप हो गया, ऑन चेंज हो गया, ऑन लॉन्ग प्रेस हो गया, ऑन डबल प्रेस हो गया। तो ऐसे कई सारे हमारे फ्लटर के फ्रेमवर्क में ऐसे गेस्चर की जो है वो विजेट्स मिल जाते हैं जो इस चीज को हैंडल कर रहे होते हैं। जैसे कि हम कोई बात करें एलिवेटेड बटन की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास ऑन टैप का बिल्ट इन जो है वो फंक्शन मिल जाता है जो गेस्चर इनपुट को जो है वो हैंडल कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 10 जो है लास्ट क्वेश्चन है, तो वो है हमारा फाइनल और कॉन्स्ट कीवर्ड का क्या यूज है। तो इसको भी समराइज कर दो। फाइनल और कॉन्स्ट का मतलब ये है कि जो कॉस्ट की वैल्यू होती है वो हमारी ना तो कंपाइल टाइम में चेंज होती है, ना ही वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन की दौरान वो चेंज होती है। क्या कहूँ कि
जिस वेरिएबल को हमने कांस्टेंट किया वो उसकी वैल्यू जो है वो किसी हालत में चेंज नहीं हो सकती, ना वो कंपाइलेशन के दौरान ना एग्जीक्यूशन के दौरान। लेकिन फाइनल की वैल्यू जो है वो असाइन के दौरान तो वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन वो चेंज हो सकती है ड्यूरिंग किसके, वो हमारा जब रन टाइम में जो वैल्यू होती है उसको न्यू वैल्यू असाइन हो जाती है। लेकिन जब एक दफा असाइन कर दी जाए तो हमने क्या था कि ये चीज अभी फाइनल है, लेकिन क्या पता ये चेंजिंग हो भी सकती है। तो क्या होगा, इसका मतलब है कि वो जो है वो असाइनिंग टाइम तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, एक दफा असाइन कर दिया। लेकिन जब हम रन टाइम करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे, तब हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। लेकिन कांस्टेंट इससे बरअक्स है, वो इसमें हम किसी भी किस्म की कोई भी चेंजिंग ना कंपाइल टाइम पे कर सकते हैं, ना ही कांस्टेंट टाइम पर कर सकते हैं। तो ये इसका फाइनल और कांस्ट का कीवर्ड का मकसद है फ्लटर के अंदर। तो बेसिक ये 10 क्वेश्चन है, ये नहीं कि मतलब और नहीं पूछेंगे, लेकिन एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर के तौर पर मुझे भी स्टिल याद है कि जब मैं किसी भी चीजें मुझे उन्होंने, बेशक वो रिटन में इंटरव्यू हुआ हो या वो कोई टेस्ट हुआ हो, कोई मेरा ओरल हुआ हुआ, तो ये क्वेश्चन मोस्टली उसके अंदर पूछे जाते हैं। मजीद जो है वो आप देख सकते हैं, लेकिन जिसको ये क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनेटली जो है उसके एज अ फ्रेशर के तौर पर आपके कंसेप्ट क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की सिंपल सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपका मोस्टली इंटरव्यू का जो सेक्शन है, इंटरव्यू के जो क्वेश्चन है वो तैयार हो चुके होंगे। और भी किसी की टाइप का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है किसी भी फ्लटर के अंदर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे सोशल प्रोफाइल को भी फॉलो करके वहां भी मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अगर ज्यादा जितने भी कमेंट एक ही क्वेश्चन के रिलेटेड हुए तो मैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। नहीं तो सिंगल कमेंट हुआ तो मैं कोशिश करूंगा आपका उसी प्लेटफॉर्म पर, चाहे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें, फेसबुक पर कॉन्टैक्ट करें, मैं वहीं पर सॉल्व कर दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन जाने से पहले अगर चैनल पर नए हैं और ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के अपडेट्स टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन बार में मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।